अब सबको मालूम है कि अब चुनाव में 5-6 दिन ही बाकी बचे हैं और लगभग ये कहेंगे लास्ट लेग है। आप सबको मालूम है इलेक्शंस की कैंपेन के दौरान अलग अलग कैंडिडेट्स ने अपनी अपनी बात रखी और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने भारतीय जनता पार्टी की व्यू को बहुत अच्छी तरह लोगों में पहुंचाने में पार्टी की मदद की। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्री मनीष तिवारी जी पहले दिन से अपनी कैंपेन के दौरान सिर्फ 2 बातें कह पाए, उससे आगे नहीं बढ़े वो। एक तो ये था कि ये चुनाव संविधान बचाने का है, उसमें आपने बड़े सवाल जवाब उनसे कर लिए। दूसरी बात वो बार बार एक कह रहे हैं कि जी भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में कुछ नहीं किया। और जब मैंने और हमारे साथियों ने इस बात पे विचार किया और जब हमने ये लिस्ट देखी भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 साल में कितने काम हुए हैं, तो फिर हमें लगा कि हमें उनके झूठ का पर्दाफाश आपके सामने करना चाहिए। कई बार हम सोचते थे कि इनको बोलने दें, लोग जानते हैं, लेकिन बार बार एक ही बात को कहना कि 10 साल में कुछ नहीं हुआ, फिर ये आपको आज तकलीफ़ दी इस बात की कि जो हमारा 10 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का काम है, मैं कह सकता हूँ कि मैं किसी पे कोई ऐसा दोषारोपण नहीं करता कि किसी ने अपने समय में काम किया, ज़्यादा किया, लेकिन जब वो लिस्ट आपके सामने आएगी तो आप खुद मानेंगे इस बात को कि 10 साल में अगर आज चंडीगढ़ एक नया चंडीगढ़ नज़र आ रहा है, आज इस शहर की जो तुलना है वो अब देश के शहरों के साथ नहीं हो रही। अब लोग इसको एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में भी थोड़ा थोड़ा उसके साथ लोगों के कंपैरिजन करने लग गए हैं। तो उसके पीछे कारण यही होता है कि कौन कौन सी चीज़ें हमारे रोज़मर्रा के जीवन में वो हुई और उसका फ़ायदा वो हमें मिल रहा है और पिछले 10 सालों में मिला है। तो मैं एक लिस्ट हमारे पास है और आपको अभी रविकांत जी आपको सारा उसके बारे में बताएंगे। आप भी हैरान हो जाएंगे शायद। जब मैं महसूस किया तो मैं बार बार सुरेंद्र जी से ये कह रहा था कि हमें इन बातों को लेके बड़े ज़ोर शोर से जाना चाहिए और उनको चैलेंज करना चाहिए मनीष तिवारी जी को कि जहाँ से वो आए हैं पहले 2 इलेक्शन लड़के, कम से कम वहाँ की भी लिस्ट निकालें वो कि उन्होंने अपने अपने वहाँ पे क्या। यहाँ तो बार बार पूछ रहे हैं कि मैंने बहुत किया। वहाँ के जो लोग हमारे रिश्तेदार साथी जो सारे हैं वो हमें सब कुछ बताते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा उन पर टिप्पणियाँ नहीं करना चाहता। सवाल तो ये होता कि अब उन्होंने कई बार संजय जी को चैलेंज किया है, लेकिन खुद नहीं बता पाएंगे कि 2009 में लुधियाना लड़ा तो 14 में क्यों नहीं लड़ा। आप सबको शायद कुछ लोगों को मालूम होगा, कुछ को नहीं होगा। जब उनको दोबारा लड़ाने की बात की थी वो हॉस्पिटल में दाखिल हो गए थे कि मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं लड़ सकता। और बाद में जाके फिर वो अनंतपुर साहब से नेक्स्ट टर्म में लिए। एक बार पार्टी ने इनको कानपुर भी भेज दिया था। तिवाड़ी नाम है तो इन्होंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश में जाऊंगा तो लोग तिवाड़ी के नाम पे जो होता है शायद मुझे हो जाए। वहाँ लोगों को जब पता लगा कि ये पंजाब से आए हैं और इस तरह, तो इतना विरोध हुआ था वहाँ पे, लोगों ने वहाँ इनको ब्लैक फ्लैग दिखाए, इनकी गाड़ी का घेराव कर लिया और इनको टिकट वापस करनी पड़ी। ये सारी बातें कांग्रेस के इतिहास में है, अगर उनसे पूछेंगे तो वो उसका जवाब भी दे पाएंगे। लेकिन आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस ये आपको तकलीफ दी है वो इस बात के लिए है कि जो 10 साल में काम है और वो काम वो हैं जिसके बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी है, आप समय समय पर उसको कवर करते रहे हैं। प्रशासन के अगर फंक्शन हो तो वो भी आपने कवर किए, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने काम किए तो वो भी आपने कवर किए, या प्रेस नोट पार्टी की तरफ से जाता रहा। तो मैं रवि जी से दरख्वास्त करूंगा कि वो बिल्कुल डेट वाइज सारा आपको डिटेल बताएं, उसके बाद फिर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सारी बातें आपको कांग्रेस कैंडिडेट के बारे में भी बता दी और कांग्रेस आपको आज की डेट में सभी पत्रकार बंधुओं को पता है कि कांग्रेस आज की डेट में मुद्दा विहीन है। बातें इधर उधर की जो वो कर रहे हैं वो आप सभी लोग जानते हैं। और आम आदमी पार्टी की तो मैं क्या बात करूं कि इतनी ईमानदार पार्टी है। आज मुझे लगता है कोई जेल ऐसी नहीं होगी जहां पे उनके ईमानदार लोग बैठे नहीं है, तो उसके बारे में बात करना मुझे नहीं लगता कोई बहुत उचित होगा। जहां तक विकास की बात है
2014 में जब हमारी एमपी किरण खेर जी बनी, तो आप सभी लोग भी जानते हैं कि चंडीगढ़ में एक विकास की लहर, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद देश में, और चंडीगढ़ में जब किरण जी एमपी बनी, तो विकास की एक लहर चंडीगढ़ में भी चली। उन्होंने अपने समय में बहुत सारे विकास कार्य करे हैं। आपको सभी पत्रकार बंधुओं को प्रेस वार्ता के माध्यम से भी उन्होंने बहुत बार संबोधित करा, और आप इस चीज के गवाह भी है कि चंडीगढ़ में 10 साल में जो एमपी मैडम के माध्यम से, हमारी सेंटर सरकार के माध्यम से जो काम हुए, चाहे वो मेडिकल की सीटों की बात कर लें, कांग्रेस के टाइम में 50 थी, आज 200 से ज्यादा है, और कितने एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो काम करने वाले एमपी के स्कूलों की बात कर ले, कितने स्कूल चंडीगढ़ में बनवाए हैं, और इसके अलावा अपने सेक्रेटरीट की बिल्डिंग की बात करें, बीडीसी ऑफिस की बिल्डिंग बने, हर जगह पे विकास की बात करें, तो चंडीगढ़ में मुझे लगता है चंडीगढ़ देश में ऐसा शहर होगा जहां विकास बहुत तेजी से हो रहा है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बात करूं तो 2016 में हमारे, उस समय कांग्रेस मेजॉरिटी में थी, तो हमारे अरुण सूद जी मेयर बने, और उस समय सबसे बड़ा मुद्दा जो कांग्रेस के टाइम में कॉर्पोरेशन में हमेशा डिस्कस होता था, मगर उसको कभी अंजाम नहीं दिया गया। पंजाब में भी, हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार रही है। 29 एमजेडी पानी के लिए, जिसके लिए पंजाब कभी कहता था कि हम एक बूंद पानी जो है वो कभी अपना पंजाब का पानी किसी को नहीं देंगे, तो सबसे बड़ी बात उस समय हमारे मेयर अरुण सूद जी से हमारी एमपी किरण खेर जी थी, इनके तालमेल से सेंटर सरकार से बात करके 29 एमजेडी पानी का जो एमओयू साइन हुआ पंजाब और हरियाणा सरकार के बीच में, उन्होंने राजी किया कि हम चंडीगढ़ को जो पानी देंगे, और आने वाले 40-50 सालों तक चंडीगढ़ में मुझे नहीं लगता कि पानी की कोई कमी रहेगी। ये बहुत बड़ा मुद्दा था। आप मनी माजरा की बात करें, हमारे मेयर मैडम वहीं से है, और वहां के लोगों को कितनी परेशानी होती थी। वहां जो रेलवे फाटक था, घंटों लाइनों में खड़े होना, लोगों को आवाजाही में दिक्कत, मतलब वहां के रेजिडेंट की जिंदगी कैसी थी। आज वहां पे अंडरपास बना है, तो वो सुविधा किसको है? वो चंडीगढ़ वासियों को सुविधा है। चंडीगढ़ की सड़कों के विस्तार की बात करें, साइकिल ट्रैक की बात करें, चंडीगढ़ देश का ऐसा एक शहर है जहां पे इतना बड़ा 400-450 किलोमीटर का साइकिल ट्रैक जहां पे बना के दिया है। और आशा जी के टाइम पे, जब आशा जी मेयर थे, तो इनके समय में भी उस समय बहुत सारे एजेंडे जो है वो हमारे इसमें चंडीगढ़ की डेवलपमेंट के लिए पास किए गए। दिनेश जी के टाइम में सेग्रीगेशन का जो मुद्दा आया था, वो चंडीगढ़ में एक बहुत बड़ी बात थी कि आज जो सेग्रीगेशन एट सोर्स की हम बात कर रहे हैं, उस समय एजेंडा पास हुआ। राजेश कालिया जी उसके बाद मेयर आए, तो जितने सफाई कर्मचारियों के जितने भी डेथ केस थे, उनकी चाहे नौकरियों की बात की आवाज उठाई हो, या गार्बेज प्लांट की बात करी हो, या इसका जो अपना लेगेसी माइनिंग की बात करी हो, तो इतने बड़े काम उस समय 2019 में जो गार्बेज अपना ये पहाड़ बना हुआ था गार्बेज का, उसका मुद्दा शहर में बहुत ज्वलंत था। आज की डेट में अभी मात्र 5 या 6 महीने का काम बचा है। उस समय 5 लाख मीट्रिक टन जो जितना ये गार्बेज था, तो लेगेसी माइनिंग का शुरू हुआ 2020 में। कोविड आ गया, आप सबको पता है। कोविड के दिनों में भी हमारे पार्षद जो हैं वो जनता के बीच में जाके सेवा करते रहे, और उस समय भी कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी तो उस समय चंडीगढ़ में कहीं सत्ता में थी नहीं, मगर इन लोगों से पूछिए कि जब देश पे और हमारे शहर पे विपत्ति आई थी, पूरी दुनिया पे आई थी, मैं देश और शहर की बात करूंगा, तो हमारे शहर में कितने कांग्रेस के पार्षद, कितने आम आदमी पार्टी के लीडर जो है वो जनता के बीच में हाल उनका पूछने गए थे। 2020 में जब कोविड था, उस समय हमारे यही जो आज हमारे प्रत्याशी है संजय टंडन जी, इन्होंने सबसे पहला उपराला करा था, और लोगों में अपने हॉस्पिटलों में भी पिकेट दी थी, और लोगों को हमारी 52 रसोइयों के माध्यम से लगभग 70,000 फूड पैकेट पर डे एडमिनिस्ट्रेशन को ऑन रिकॉर्ड हम देते थे। जो एडमिनिस्ट्रेशन और चंडीगढ़ पुलिस के जो थाना पड़ते थे एरिया के, कॉलोनी और गांव के, वहां पे लोगों को वो खाना दिया जाता था। क्योंकि मोदी जी का एक कहना था कि मेरे देश का कोई भी व्यक्ति जो रोज कमाता है, रोज खाता है, कोई भी शाम को अपना भूखे पेट ना सोए। तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने, भारतीय जनता पार्टी के
कार्यकर्ताओं ने उस समय जब देश और दुनिया पे विपत्ति थी वो जनता के बीच में रहे। आज जो हमारे से उपलब्धियों की बात पूछ रहे हैं, उपलब्धियां गिनाने लगूं तो मुझे लगता है कि कम से कम मुझे 2-3 घंटे लग जाएंगे कि उस समय से जो काम करे थे। एलईडी लाइट सबसे लगी हैं और उसका फायदा लोगों को तो है ही है कि एक लाइट उसमें अच्छी है कि पहले जो 100 वाट के बल्ब में लाइट नहीं होती थी, आज 20 वाट की एलईडी उससे ज्यादा लाइट देती है। और सबसे बड़ा फायदा जो कॉर्पोरेशन का हुआ था, जहां हमारा 1 करोड़ रुपया महीने का बिल आता था बिजली का, वो 50 लाख रह गया था। तो 50% पैसा हमने कॉर्पोरेशन का इस माध्यम से हमने उस समय बचाया। उसके बाद गार्डन्स में जो एलईडी लाइट्स लगी हैं, मेरे टेन्योर में उस समय भी वो पास हुआ था। लगभग 5 करोड़ की लागत से जितनी ग्रीन बेल्टें हैं गार्डन्स में, इनमें एलईडी लाइट्स लगाई। तो इस तरह से इतने विकास के काम जो है वो जब जब हमारे मेयर आए हैं तब कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, इनका तो एक रिश्ता पुराना है। आप 2014 से शाहबाज जी ने शुरू करा था, तो 2014 में एक ही मुद्दा था, चुनाव का घोटाला, भ्रष्टाचार, ये मुद्दा था। आज 2024 में मोदी सरकार का सबसे बड़ा मैं आपको काम बता रहा हूं, आप मीडिया के बंधु हैं, कहीं घोटाला भ्रष्टाचार की बात नहीं है। अभी अगर कोई परतें खुलनी भी शुरू हुई है तो आम आदमी पार्टी के मेयर बने, आते ही आपने देखा होगा अभी 4 दिन पहले ही एक कोई 400 बंदों का घोटाला आ गया, उससे पहले 300 बंदों का स्कूलों का आ गया। तो ये इनका पुराना नाता है, अपने काम कभी छोड़ नहीं सकते, ये निरंतर करते रहेंगे। गवर्नमेंट स्कूल रायपुर कला नया बनाया है। 10 साल के अंदर गवर्नमेंट स्कूल इन रायपुर कला, मक्खन माजरा दोनों गांव को फीड करता है। वर्ल्ड क्लास 400 मीटर सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाया गया है। एक 1.8 किलोमीटर सिंथेटिक जॉगिंग ट्रैक एट सुखना लेक, सब आप सैर करने वहाँ सभी साथी जाते हैं। गवर्नमेंट स्कूल रिहेबिलिटेशन कॉलोनी धनास में नया स्कूल बनाया है। फ्लाईओवर ट्रिब्यून चौक का आपने सब पढ़ा होगा कि हाई कोर्ट से उसकी क्लियरेंस मिल चुकी है, आने वाले समय में वो शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेक्टर 48 में नया इस 10 साल के अंदर बना है। 2 किलोमीटर लॉन्ग साइकिल ट्रैक लॉन्ग विद कैप कॉम्प्लेक्स धनास के एक चौक है उसके ऊपर बनाया गया है। आपको मालूम है कि मैंने कई बार पहले भी बोलते कहा है कि पिछले 4-5 साल के अंदर शायद कभी 4 या 5 बार कोई देश का गृह मंत्री चंडीगढ़ में नहीं आया। ये इन्हीं 10 सालों के टेन्योर में अमित शाह जी आपने देखा बार बार चंडीगढ़ आए हैं, तो कोई ना कोई एक नया गिफ्ट वो चंडीगढ़ के लोगों के लिए दे के गए हैं। चंडीगढ़ ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, यहाँ पे सारा मैं कह सकता हूँ कि यहाँ टोटल जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ज़्यादातर अफसर करते हैं, और जो भी ऑफिसर है वो यहाँ 3 साल के लिए डेपुटेशन पे आता है। उनके अपने अपने काम करने के तरीके होते हैं, कोई अच्छा कोई बुरा करके चले जाते हैं। उसका कई बार पॉलिटिकल पार्टियों को नुकसान भी झेलना पड़ता है कि गलती उनकी है और नुकसान या जवाबदेही जो होती है वो पॉलिटिकल पार्टियों की होती है। एक चीज़ का तो आप मानेंगे कि अगर इन दिनों में अगर कुछ भी गड़बड़ हुई है तो उस पर कार्रवाई भी हुई है। अगर कोई पार्किंग का घोटाला हुआ या कुछ हुआ उसमें गिरफ्तारियां हुई, आदमी आज भी जेलों में भुगत रहे हैं, बहुत मुश्किल उनकी जमानतें हुई हैं। और ये चीज़ हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी हैं, मेरी इनसे बातचीत होती रहती है कि जो भी कोई गलत काम करेगा, अगर हमारी पार्टी का उसमें आदमी होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, जो किसी अधिकारी ने किया है या किसी ठेकेदार ने किया है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो आपने पर्ची की बात की है, ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोकल इश्यूज हैं, समय समय पर वक्त के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं। कुछ फैसलों को जब लगता है कि फैसले इंप्लीमेंट सही नहीं हो रहे तो उनको बदलने की भी कोशिश की जाती है। तो अगर ये पार्किंग वाला मामला है, नोटिस में लाया है, तो अब 4 तारीख के बाद जब हाउस में जाएंगे, एक सवाल तो और भी बनता है आज कि 4 तारीख के जो पहली हाउस मीटिंग होगी, क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के काउंसलर गठबंधन के साथ जाएंगे कि वहाँ एक दूसरे के लिए लड़ने के लिए जाएंगे, जो पीछे वो 2 साल से करते आ रहे हैं। उनसे एक सवाल आप पूछिए कि 4 तारीख के बाद ये गठबंधन है या नहीं है, तो फिर कारपोरेशन में फिर वही तू तड़ाक और वही झगड़ेबाजी चलेगी। मुझे उम्मीद है कि ये सब कुछ देखने को आपको 4 तारीख के बाद फिर मिलेगा। और रवि जी ने बहुत विस्तार से बताया कि 102 करोड़ रुपए का स्पेशल फंड जो पिछली बार जो बजट आया उसमें आप देखेंगे तो सिर्फ गांव के लिए रखा गया काम चल रहा है। और काम कई बार क्या है कि गांव में जो हमारे बिल्डिंग बाई लॉज हैं
ये कई बार काम को थोड़ा स्लो करने में हमें मुश्किल खड़ी करते हैं कि जी बिल्डिंग बाय लॉज हैं, इसमें कैसे है। धीरे धीरे जो हमारे आपने देखा होगा जो संकल्प पत्र है उसमें भी ये सारी बातों का जिक्र किया गया कि अगले 5 साल में इनको सब चीज़ों को अमेंड करना है ताकि ये तेज़ी से काम हो जाए। हाँ, ये शहर के बराबर ये ध्येय है, हर पार्टी का होता है कि हम इनको अच्छी तरह सुविधा दें, कोशिश की जा रही है उसमें भी, और अगले 5 साल में देखेंगे इन गांव का भी जो स्वरूप है शहर के बराबर आ जाएगा। एक सवाल और मेरा, गांव में स्मार्ट मीटर लगा देंगे, क्या स्मार्ट मीटर लगाने से गांव स्मार्ट हो जाएंगे? जबकि तारों का गुच्छा ऐसा है जिस दिन कोई व्यक्ति वहां चिपक गया तो छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। विनोद जी, ये चीज़ें सारी मैं फिर कहूँ कि जब डिस्कशंस होती हैं, कुछ फैसले लिए जाते हैं, कुछ फैसले बाद में रिव्यू भी किए जाते हैं। स्मार्ट मीटर लगाने का मकसद सिर्फ यही है कि प्रॉपर बिलिंग हो, प्रॉपर। कई बार होता था कि किसी के मीटर ख़राब होने की वजह से उसका दूसरा बिल आफ्टर जो खर्चा है ना वो तो लोगों पे पड़ना है। तो अब स्मार्ट मीटर लगाने के बाद एक यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी कि किसी का बिल ज़्यादा नहीं आएगा, जितना कंज्यूम करेगा उतना ही उस पर बिल जाएगा। इसलिए ये चीज़ें नई आ रही और नई टेक्नोलॉजी आ रही है। धीरे धीरे तो चिप सिस्टम भी आएगा, पूरे दुनिया में आ चुका है। जितनी आपको ज़रूरत है उतना अपना चिप के साथ करें। चंडीगढ़ में आने वाले समय में देखेंगे जो टेक्नोलॉजी है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका इस्तेमाल पूरे चंडीगढ़ में आने वाले 5 साल में भरपूर किया जाएगा। मेरा ख्याल है कि शायद एक भारतीय जनता पार्टी ने कम करने का तरीका है कि हर बंदे की अपने अपने सैक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ अपने अपने वार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ अपने अपने जिस फील्ड ਦੇ एक्सपर्ट है ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। कुछ लोग मीडिया के सामने नज़र आते हैं, कुछ सामने नहीं नज़र आते। इस करके ये नहीं कहना चाहिए कि कोई भी बंदा काम नहीं कर रहा, सब अपने हाँ कोई गल नहीं, सारे बंदे लगे हुए हैं। जो तुम देखोगे तो अपनी अपनी जो उन्होंने फील्ड है, जो एक होंगे कि मैं की काम कर सकता, मैं खुद उन्होंने अडॉप्ट करता। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के हर लीडर ने अपनी फील्ड अडॉप्ट की हुई है कि मैं कितने काम करना। तो पानी का कनेक्शन तक नहीं मिला, लाल डोरा बनना अलग बात है। ये बात सही है कि भाजपा ने कई बार हाउस बिल को आवाज उठाया, ये होना चाहिए। देखिए, जो लाल डोरा की समस्या है ना, या 2-3 और समस्या हैं चंडीगढ़ की, इसको पिछले 10 साल के साथ जोड़ना गलत है। लल्लो जो लाल डोरा है ये पिछले 40 साल की समस्या है और अलग अलग समय पे अलग अलग पार्टी के एमपी आए हैं। कुछ समस्याएं इतनी गुंजल होती हैं, इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि उसको शायद हम कह देते हैं, करवाने में थोड़ी मुश्किल आती है। जैसे लाल डोरा हो गया, नीड बेस्ड चेंजेस हो गई, मालकाना हक हो गया। इनमें जब चंडीगढ़ इज़ ए मॉडर्न सिटी, प्लान्ड सिटी है, जब हम किसी को अलॉटमेंट करते हैं तो उसके साथ एक अलॉटमेंट लेटर इशू करते हैं विद सर्टन कंडीशंस। तो कोई भी अधिकारी जब उससे बात करते हैं कि इनको रिलैक्सेशन कर दो, तो वो कानून का दे के आसरा लेके बना भी कर देते हैं कि प्लान्ड सिटी है, इसका स्वरूप बिगड़ जाएगा। ये 3 समस्याएं ऐसी हैं, इसको 10 साल से मत जोड़िए, ये 40 साल पुरानी समस्याएं हैं। तो 40 साल की समस्या में हाँ कोशिशें सारी पार्टियों ने हुई, पानी के कनेक्शन देने शुरू हो गए हैं और बहुत से लोगों को मिले हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं मिले। हाँ, ऐसा है जी, ये जो पानी का मुद्दा है या लाल डोरे का मुद्दा है, लाल डोरे का मुद्दा आपको भी पता है कि अमेंडमेंट जो है जो पार्लियामेंट में होनी है, उसके लिए पहले भी हमने हाउस में पास करके भेजा है, एडमिन के माध्यम से भी करा है, और अभी जैसे हमने अपने मैनिफेस्टो में भी लिया है कि गाँव के विकास को, गाँव को और उनका विकास करते हुए तो उस लाल डोरे के मुद्दे को अभी इसमें समाप्त करेंगे। जहां तक पानी की बात है, कनेक्शन की, ये हमने हाउस में ऑलरेडी पास किया है। किसी को भी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लाल डोरे के बाहर भी है जो पानी नहीं है उसके पास पानी का कनेक्शन है। उसमें एक कंडीशन रखी थी कि आप अपने पानी के बिल को अपना रेजिडेंस प्रूफ का आधार मत मानना, और उनको पानी सबको दिया है। और बेसिक जो हमने फैसिलिटी देनी है, जो अमेनिटी है, वो सब हम दे रहे हैं, कहीं पे भी कोई ऐसा नहीं है।